अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं 9 बजे टीवी इंटरनेशनल से। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। आज की खबरें बहुत अहम हैं नाजरीन। आलमी खबरों पे बात होगी, पाकिस्तान की खबरों पे। और यूके से एक बड़ी अहम खबर है, जिन्ना ने शादियां करवानियां ने शादी के नए कानून हैं। इस सिलसिले में हम चलते हैं लंदन। लंदन यूके चलते हैं, मैनचेस्टर से हमारे ब्यूरो चीफ बरतानिया हैं, वो एक खबर देंगे, फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या कर दिया आपने? कोई शादी वालों का नया कानून निकाला है? दूसरी शादी, पहली शादी, कौन सी शादी पे ये कुछ कानून ला रहे हैं बरतानिया वाले? जी। जी, बरतानिया में नया कानून लागू हो चुका हुआ है। इससे कबल आप 16 साल या 17 साल की उम्र में बच्चों की शादियां करवा देते होते थे, जी। पाकिस्तान ले जाके, बांग्लादेश ले जाके या यूरोप में किसी और कंट्रीज में कम उम्र शादियां होती थी और लोग फिर उस बेस के ऊपर अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुलवा लेते थे। ठीक। तो ये कानून अब बदल गया है। ठीक। इस नए कानून के मुताबिक, जो कि हमारी कंजर्वेटिव पार्टी के एक बहुत अच्छी खातून पार्लियामेंट हैं, उनका नाम है पाउलीन लेथम। ठीक। वो एमपी कंजर्वेटिव हैं और उन्होंने ये बरतानवी पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया था, जो अब कानून की सूरत में लागू हो चुका है। इस कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र से पहले अगर कोई शादी करवाता है या शादी करता है तो वो जुर्म के तौर पर देखा जाएगा और उसकी सजा भी मिलेगी। अच्छा। 18 साल की उम्र गुजरने के बाद ही शादी को माना जाएगा। ठीक। ये कानून है। इसके मुताबिक पाउलीन लेथम, जो कि काफ़ी अरसे से खवातीन की राइट्स के लिए सरगर्दाम थी, उनका ये कहना है कि ये कानून बहुत सी लड़कियों के लिए एक जिंदगी बदलने वाला जी। और हिफाजती कानून बनकर सामने आएगा। हम्म। इस कानून के मुताबिक जिन बच्चों की शादी 18 साल से कबल की जाएगी हम्म। उनको तो कोई सजा नहीं मिलेगी, अच्छा। मगर बालग अफराद जिनमें उनके वालदैन होते हैं या जिनके पास पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जी। जो उनके सरपरस्त होते हैं, हम्म। वो इस कानून की जद में आएंगे और उनको भारी जुर्माने के अलावा हम्म। 7 साल कैद की अच्छा। सजा भी हो सकती है। 1 मिनट रुकिएगा। 7 साल कैद की सजा हमारे बरतानिया के ब्यूरो चीफ कहते हैं, जिसने शादी करवाई कम उम्र बच्ची बच्चों की, उनको 7 साल की सजा होगी। अगर इसमें कोई नकाह खां या मौलवी या मदरसा मस्जिद या चर्च मुलव्वस हो जाता है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? वो भी इस कानून की जद में आएंगे। जी। उन्होंने ये बताया है कि बच्चों का तो चूंकि उन्होंने उससे मुबर्रा करार दिया है कि जी। बच्चों के ऊपर इस कानून का इतलाक नहीं होगा, जी। क्योंकि वो 18 साल से पहले अपने फैसले खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो जो उनकी जबरी तौर पर या अगर उनकी आपस में कोई और रिलेशनशिप भी होता है, उसके बावजूद वो शादी करवाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या सरपरस्त हो हम्म। या कोई चर्च का प्रीस्ट हो हम्म। या मौलवी हजरात हो या पंडित हो, हम्म। कोई भी, तो वो सारे पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर ये कानून लागू होगा और उनको 7 साल कैद की सजा भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी दिया जाएगा। इसमें ये बताइएगा कि अगर वो शादी नहीं शो कराते, अपने इलाकों में करवा लेते हैं या यहीं अपने मजहबी रसूमात के जरिए करा लेते हैं और शो नहीं कराते हुकूमत में, तो इसमें क्या हर्ज है? कानून उसमें उनको पकड़ेगा? जी, उन्होंने ये कहा है कि चाहे वो लीगल हो या इनलीगल हो, अच्छा। कानून के मुताबिक मतलब ये कि वो अगर रजिस्टर्ड होते हैं जी। लोकल कम्युनिटी में हम्म। और उनका निकाह हो जाता है या कोई लेन देन के मामले में हाँ। उनकी आपस में पार्टनरशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, जैसे यूरोप में भी अक्सर वालदैन जो यूरोपियन होते हैं, जिनमें से रोमानियन हैं, जी। बुल्गारियन हैं, रोमा ठीक। रोमा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ठीक। यूरोप में, ठीक। जिन्हें उर्फी आम में आप कह सकते हो खाना बदोश। टपरी वास ये किथे, लोग, जिन्हां ਨੂੰ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਤਾएं आगे।
हाँ, लेकिन उनको यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक, फ्रांस में भी रहते हैं वो, जी जर्मनी में भी जी हैं, जी। हॉलैंड में भी हैं, लेकिन वो भी इस कानून से मुबर्रा नहीं होंगे। अच्छा। वाज़ेह रहे कि ये रोमा लोग जो होते हैं, ये छोटी उम्र से ही बच्चों की आपस में फ्रेंडशिप करवा देते हैं, अपने रिश्तेदारों में ही शादी करते हैं, जी और इनमें बिल्कुल वही सिस्टम चलता है जैसे हमारे पाकिस्तान सिंध में कारोकारी और हाराकारी वाला चलता है, कि वहाँ पर हम्म, गैरत के नाम पर वो अ, बच्चियों को मार दिया जाता जी है कि भाई जी। तुम्हारा उसके साथ क्यों तलक। इसमें इनकी कौम में भी यही सिलसिला है। ठीक। तो इसका कानून जो है, बरतानिया में ये कानून जो पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र में आपने किसी भी तरह से जी एक बच्ची या बच्चे का रिलेशनशिप किसी और के साथ, जो कि अभी नाबालिग हो या बालिग हो, उसके साथ जोड़ दिया तो आप कानून की जद में आएंगे। लेकिन ये चाहे वो हाँ, रोमा वाले हों, ले, चाहे वो एशियन कोई कम्युनिटी वाले हों, या यूरोपियन हो, अमेरिकन, कोई भी हो, इससे कोई मुबर्रा नहीं है। हाँ, तो लेकिन देखने में तो ये आया कि यहाँ यूरोपियन खुद के भी उनका बाज ला मजहब हैं, कोई ईसाई भी हैं, ये तो आपस में शादियां कर भी लेते हैं, औलाद भी पैदा हो जाती है, तो फिर कानूनी तौर पे वो औलाद नहीं गिनी जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल वो नहीं गिनी जाएगी, और वो इस कानून के अंडर आएंगे। उनको अच्छा। जुर्माना भी होगा और हाँ। सजा भी हो सकती है। दरअसल ये उन्होंने प्रोटेक्शन की है बच्चियों के लिए, जी। कि 18 साल से पहले बच्चियों का जहन या बच्चे का जहन इतना मेच्योर नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सकते हैं। ठीक ठीक। ठीक है। और हमारे माजरत के साथ, हमारे जो एशियन कम्युनिटीज हैं उसमें ये एक रिवाज चल रहा है पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से, जी। कि वो बच्चियों को स्कूल से उठाते हैं छुट्टियों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ले जाते हैं। ठीक। वहां पर जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनसे मंगनी या दूसरी रस्म कर के तो आ जाते हैं। कभी इस तरीके से वो बच्चा या बच्ची जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, हम्म। और वो अभी छोटी उम्र में ही होती है, टीन एज ये होती है। ठीक ठीक है। ठीक ठीक ये इसको फोर्स मैरिज भी कहा जा सकता है आप, ठीक लेकिन ये बेसिकली इमोशनल तौर पर ब्लैकमेलिंग होती है बच्चों की। ठीक। और रिसेंटली बड़े ये खतरनाक किस्म के यहाँ पर केसेस सामने आए हैं, और बरतानिया में उसके ऊपर वालदैन को, खास तौर पर कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटीज के वालदैन को यहाँ पर सजा भी हुई है, और उनको जेल भी जाना पड़ा इस कानून के सजा अंदर। भी हुई है, ये बरतानिया से खबर दे रहे थे कि वहाँ शादी के कवानीन बदल दिए गए हैं। और भी मालूमात लेंगे इस सिलसिला में, क्योंकि 3 खबरें हैं, वक्त थोड़ा है, तो इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आपके प्रोग्राम पसंद किए जाते हैं, टेलीफोन आ जाते हैं कि हम क्या करें, असाइलम लेना है या रहना है, क्या कवानीन है, तो फिर उनकी रहनुमाई जिस तरह भी हो सकती है हम कर देते हैं। लेकिन ये उनका अपना फैसला है कि उन्होंने क्या करना है। शादी के सिलसिला में भी यही है कि कानून जब बन गया है, फैसला खुद उन्होंने अदारों से पता करना है, जो हुकूमती अदारे हैं या अपनी कम्युनिटी के इदारे हैं, उनसे रब्ता करके मालूमात सही लेनी है। हमारा काम तो सिर्फ खबर देना है और उस पर तबसरा करना है। जी, दूसरी खबर बताइएगा। जी, दूसरी अहम तरीन खबर है बरतानवी वजीर खारजा लिज ट्रस की तरफ से, जी जो एक खातून है और कंजर्वेटिव पार्टी से उनका तल्लक है। जी। उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिया है, और उनका ये कहना है कि वेस्ट शुड प्रोवाइड वार प्लेन्स टू यूक्रेन, ठीक। मत के मगरब को जंगी जहाज यूक्रेन वालों को देने चाहिए। अच्छा। अब ये देख लें आप, इसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है कि ये जलती पर तेल का काम करेगा। जी इससे कबल उनका फिर आगे वो ये कहती हैं कि नेटो ने अभी तक जो इस रूस यूक्रेन की जंग है इसमें जो किरदार अदा किया है वो डबल स्टैंडर्ड का किया है। एक तरफ वो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं कि हम इसको मजम्मत करते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा वो बयान पर बयान देते जा रहे हैं कि हम रूस के साथ मुआहदे ख़त्म कर देंगे, जिनका कोई अमली तौर पर फ़ायदा नहीं हुआ। और रूस का उसी तरह से वो सप्लाई चेन चल रहा है। रूस की तरफ से जो गैस है वो मुहैया की जा रही है, उसको बिल्कुल भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया अपने मुल्कों में लेने से। फिर आगे वो ये कहती हैं कि अगर रूस ये जंग जीत जाता है, हम्म
लिज ट्रस कह रही हैं, برطانوی وزیر خارجہ، کہ اگر روس یہ جنگ جیت جاتا ہے تو یورپ کے علاوہ پوری دنیا محفوظ نہیں رہے گی، اچھا لہٰذا ہمیں پیش بندی کے طور پر یوکرین کو جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ بھاری اسلحہ بھی دینا چاہیے۔ اچھا اب اس کو کس سیناریو میں روس والے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ رشیا کی حکومت اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ اس کو جلتی پر تیل کا کام دیکھتے ہوئے محسوس کریں گے، اور کہیں بھی یہ انہوں نے ڈائلاگ یا بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھانے والی باتیں نہیں کی، اور نہ عملی طور پر کوئی کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک برطانیہ سے خبر دی جا رہی ہے کہ آج ان کی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ اگر روس کی پیش قدمی نہیں روکی گئی تو سارے ملک اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، سمجھیں کہ روس نے فتح کر لینا دوسرے ملکوں کو، اس لیے روس کو وہیں روکنا پڑے گا اور یوکرائن کی مالی اور مدد کرنی پڑے گی اور جنگی ساز و سامان دینا پڑے گا۔ یہ برطانیہ کے وزیر خارجہ کا آج انتہائی چونکا دینے والا بیان آیا۔ نیٹو کو بھی انہوں نے رگڑا ہے کہ نیٹو دوہری پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ جرمنی کیونکہ بہت ساری چیزیں روس سے لیتا ہے، گیس وغیرہ، پٹرولیم کی چیزیں، اس لیے جرمنی پہ بھی یہ الزام آ جائے گا، نیٹو پہ تو الزام آیا۔ جی بتائیے گا پھر۔ جی تو اس طریقے سے اب وزیر خارجہ لیز ٹرس کا یہ بیان جو ہے بڑا ہی اہم ہے اس وقت، جی اور حال میں کل ہی جو فرانس کے جو نو منتخب صدر ہیں جی انہوں نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ اب وہ ایک الائنس کے طور پر رشیا اور یوکرین وار میں رول ادا کریں گے، اور اس میں انہوں نے میٹنگیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ آفیشلی طور پر تو اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، جی لیکن آنے والے دنوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرے محاذ بھی کھل رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک حد تک یہ آگے دنیا کو خطرے لاحق ہو سکتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ اس جنگ کی وجہ باقی سے اللہ پوری تعالیٰ دنیا لپیٹ میں آ ان سکتی کے ہے۔ دلوں کو بدلے، جی ان میں آمین نرمی پیدا کرے، آمین۔ آپس میں صلح پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ لگتا نہیں ہے۔ اچھا جی، آخری 2 منٹ ہیں، پاکستان سے ایک تازہ خبر آ رہی ہے، وہ بتا دیجیے گا کہ ہائی کورٹ کا جو حکم ہے وہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں، عدالتی حلقوں میں۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا جی ہے، ذرا بڑی زبردست اہم خبر ہے، ہم ناظرین کو یہ بھی آپ کی زبانی سنانا چاہتے ہیں۔ جی جی لاہور ہائی کورٹ نے گورنر آف پنجاب کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کو مزید تاخیر کرنے سے رک جائیں، جی اور انہوں نے جو محفوظ کیا ہوا فیصلہ تھا وہ آج سنا دیا ہے۔ جی جو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تقریب میں خود شامل ہوں یا کسی نمائندہ کے ذریعے یہ عمل مکمل کریں، جی کیونکہ اس میں تاخیر آئین پاکستان کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ اوہو اب یہ دیکھ لیں کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آ کے پھر ایک ہی شور ہوتا ہے غدار، ٹھیک غدار۔ اب کن غداروں کو آج تک پکڑا گیا ہے، کن کو سزا دی گئی ہے، ٹھیک میری ناقص رائے میں تو کہیں بھی مجھے کوئی ایسا واضح طور پر عمل نہیں نظر آتا پاکستان میں، بڑا لیکن فیصلہ بیان آیا پہ ہے بیان آتے جا رہے ہیں، یہ بڑا خام خواہ فیصلہ کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ لے جی، بڑا فیصلہ آ گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، صرف ایک دن دیا گیا ہے انتظامیہ کو، گورنر پنجاب کو، کہ وہ حلف لیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے 3 اہم باتوں پر، خبروں پر تبصرہ کیا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد۔ دوستو بہت ہی ضروری بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، ایک سیکنڈ۔ یس، اب ہوگی بات۔ جو لوگ امپورٹڈ حکومت نامنظور، جی ہاں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق آواز اٹھائی جائے، ہمارا چینل 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل، اسے سبسکرائب کریں۔
अब मैं देखूंगा कि कितने लोग इसके हक में हैं। जिस को ये वीडियो मिले वो आगे फॉरवर्ड करे। 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ये एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं और करें सब्सक्राइब। मैं करूंगा इंतज़ार और अब पता चलेगा कि कौन लोग चाहते हैं आज़ादी और कौन लोग चाहते हैं गुलामी।